नमस्कार। गीता ट्यूटोरियल की इस कक्षा में हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के मंत्रों की शब्दशः व्याख्या और अर्थ समझ रहे हैं। आज की कक्षा में हम श्लोक संख्या 4 पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। हमने देखा कि टेक्स्ट 3 में राजा दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और पांडवों की व्यूह रचना मिलिट्री फॉर्मेशन के बारे में बतलाते हैं और दिखलाते हैं। अब श्लोक 4, 5, 6 में वे द्रोणाचार्य को उनके महारथियों का परिचय देंगे। तो हम श्लोक संख्या 4 आरंभ करते हैं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ प्रथमोऽध्याय। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अर्थात इस युद्ध में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर और युयुधान विराट तथा द्रुपद के समान महारथी है। अब हम प्रत्येक शब्द को समझेंगे। अत्र शूरा का अर्थ हुआ यहाँ जो बड़े बड़े शूरवीर हैं। अत्र का अर्थ हुआ यहाँ, और शूरा का अर्थ हुआ शूरवीर या हीरोज। महेश्वासा, महा जोड़ इशु जोड़ असा, माने महान धनुर्धर, माइटी आर्चर्स। इशु का अर्थ होता है वान या तीर। भीम और अर्जुन। भीम के बारे में तो हम जानते हैं, भीम माता कुंती के दूसरे पुत्र थे और बहुत बलवान थे। महाभारत युद्ध में इन्होंने दुशासन और दुर्योधन का वध किया था। अर्जुन महाभारत के युद्ध के मुख्य पात्र हैं। महाराज पांडु और रानी कुंती के तीसरे पुत्र थे। अर्जुन आचार्य द्रोणाचार्य के प्रमुख शिष्य और श्रेष्ठ धनुर्धर थे। युधि माने युद्ध में, समा मतलब समान। महारथ ग्रेट फाइटर महारथ को कहा गया है। युयुधान यदुवंशी थे। सात्यकी का ही दूसरा नाम युयुधान था। ये श्री कृष्ण के परम भक्त थे और महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से सात्यकी ही बचे थे। बाद में यादवों के आपसी युद्ध में वे मारे गए थे। विराट मत्स्य देश के राजा थे। पांडवों ने 1 वर्ष इन्हीं के यहाँ अज्ञातवास किया था। इनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। द्रुपद पांचाल देश के राजा थे। इनकी पुत्री द्रौपदी से अर्जुन का विवाह हुआ था। महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ इनकी मृत्यु हुई। आज की कक्षा का समय कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है सबका परिचय देने में, अतः आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम टेक्स्ट 5 पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।